हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लश्कर शाहपुर में। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि रेलवे भर्ती बोर्ड एएलपीएन टेक्नीशियन CEN/2018 इसका RRCB से एक ऑफिशियल सर्कुलर जारी हुआ है और इसमें सभी जोनल के जनरल मैनेजर यानी GM को एक लेटर लिखा गया है। तो इस लेटर में क्या है तो इसको हम लोग चलिए देखते हैं लेटर में आखिरकार क्या इसमें जोनल रेलवे को लिखा गया है। तो चलिए लेटर को देखते हैं। इससे पहले चैनल पर जो नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वेटिंग से रिलेटेड हर तरह की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए लेटर को देखते हैं। तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड और कल की डेट में शाम में जारी हुआ है 14/5/2022। महाप्रबंधक यानी सभी जोनल के GM को ये लेटर लिखा गया है। विषय में है तो आप लोग को बता दें कि ये इस लेटर को मैं हिंदी में किया हूँ ताकि सभी कैंडिडेट को अच्छी ध्यान से समझ में आए। तो इसको चलिए देखते हैं क्या है लेटर में। CN संख्या 1/2018 एएलपीएन टेक्नीशियन के तहत स्टैंड बाय वेट लिस्ट उम्मीदवारों से क्षेत्रीय रेलवे द्वारा अतिरिक्त प्रतिस्थापन रिक्तियों को भरने और पैनल की मुद्रा को 2 साल से आगे बढ़ाने की आवश्यकता। तो आप लोग को बता दें कि हम लोग जो 4 तारीख को प्रोटेस्ट करके आए थे तो उसी दिन एक लेटर पब्लिश कर दिया गया था कि रिप्लेसमेंट पैनल जो आने वाला था उसका पैनल का वैलिडिटी जो है एक्सपायर कर गया है। तो इसी के रिलेटेड दिल्ली से एक सभी जोनल रेलवे यानी GM को लेटर लिखा गया है कि 2 साल से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है इनका। तो आगे क्या है चलिए देखते हैं। रेलवे बोर्ड के प्रपत्र संख्या इतना दिनांक 5/3/2002 पैनल की मुद्रा केवल 1 वर्ष है। यानी 2002 में एक सर्कुलर जारी हुआ था कि पैनल की मुद्रा केवल 1 साल है। महाप्रबंधक के व्यक्तिगत अनुमोदन से पैनल की अवधि की 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। हालांकि इस शर्त के अधीन है कि जैसे ही नए परिणाम प्रकाशित होते हैं पहले चयनित उम्मीदवारों के पैनल के व्यापक माना जाएगा जब तक कि विशेष रिक्तियों के संबंध में नियुक्ति को जानबूझकर रोक नहीं दिया गया हो। इस सीमा से परे पैनल की मुद्रा का विस्तार करने की शक्ति बोर्ड के पास है। तो इसमें दिया गया कि बोर्ड के पास पैनल के विस्तार करने की शक्ति बोर्ड के पास है। पैरा नंबर 2 में दिया गया है प्रपत्र संख्या 2021 और दिनांक 2 यानी 22/10/2021 के माध्यम से जारी बोर्ड के निर्देश यह निर्धारित करते हैं कि पदों को भरने में देरी को कम करने के लिए उनकी नियुक्ति के 1 वर्ष के भीतर पद से इस्तीफा या मृत्यु के परिणाम स्वरूप रिक्तियाँ होनी चाहिए। यदि तब तक कोई नया पैनल उपलब्ध नहीं होता है जो आरक्षित सूची के उम्मीदवारों द्वारा तुरंत भरा जाना चाहिए। तो ये 2021 में ही जारी हुआ था अक्टूबर में। और ये आप लोग लेटर ज़रूर देखे होंगे कि इसमें दिया गया था 1 साल के भीतर जो इस्तीफा देता है या मृत्यु होता है तो उसमें वेट लिस्ट से इसको तुरंत भरा जाए। और पैरा नंबर 3 में दिया गया है CN संख्या इतना के तहत अधिसूचित प्रतिस्थापन रिक्तियों को भरने के लिए पैनल की मुद्रा का विस्तार के लिए और RRCB के साथ उपलब्ध स्टैंड बाय प्रतीक्षा सूची वाले उम्मीदवारों के अतिरिक्त रिक्तियों को भरने के लिए अब क्षेत्रीय रेलवे से प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं। CN/2018 इन प्रस्ताव के RRCB नियमावली के अनुबंध इतना के अनुसार जांच की गई है जो अन्य बातों के साथ साथ नियमानुसार निर्धारित है। तो नामित RRB द्वारा अधिसूचित रेलवे के इंडेंट के खिलाफ उम्मीदवारों के गैर सूचीबद्ध और संक्षिप्त सूचीबद्ध होने का उदाहरण है आपात स्थिति और सेवाओं के अत्यावस्था में रेलवे पैनल में शामिल उम्मीदवारों के स्थानांतरण के लिए या पर उपलब्ध उम्मीदवारों के लिए प्रस्ताव भेज रहा है। आगे है योग्यता सूची न्यूनतम योग्यता अंक से अधिक सुरक्षित करना लेकिन
अधिसूचित रिक्तियों के खिलाफ सूचीबद्ध नहीं है। रिक्तियों को भरने के लिए जिसे आरआरसीबी नामित किया गया है। बोर्ड ने विशेष मामले के रूप में ट्रेनों की सुरक्षा और संचालन और अप्रत्याशित स्थिति पर विचार करते हुए मामले दर मामला आधार का योग्यता के आधार पर इस तरह का प्रस्ताव पर विचार करने का निर्णय लिया। यद्यपि पर्याप्त आधारों के बिना ऐसे प्रस्ताव पर नियमित तरीके से विचार नहीं किया जाएगा। पैराग्राफ नंबर 4 में दिया गया है कि बोर्ड ने निर्णय लिया है कि क्षेत्रीय रेलवे से प्राप्त प्रस्ताव पर विचार करने से पहले सभी क्षेत्रीय रेलवे द्वारा स्थानांतरण या अतिरिक्त रिक्तियों के साथ साथ पैनल के वैधता के विस्तार के लिए ऐसी आवश्यकता समीक्षा की जा सकती है और प्रस्ताव कड़ाई से निहित प्रावधानों के अनुसार लिया जा सकता है। आरआरबी मैनुअल में समग्र दृष्टिकोण लेने के लिए बोर्ड को भेजा जा सकता है। एक से अधिक क्षेत्रीय रेलवे के लिए एक आरआरबी को ध्यान में रखते हुए ऐसे अनुरोधों पर टुकड़ों में निर्णय लेने के बजाय समग्र रूप से विचार किया जाएगा। पैराग्राफ नंबर 4 में दिया गया है, इस प्रकार यह निर्णय लिया गया है कि रेलवे को एएलपी और टेक्नीशियन के उपरोक्त आवश्यकताओं की समीक्षा करनी चाहिए और पैनल के वैधता का विस्तार के साथ साथ प्रतिस्थापन यानी रिप्लेसमेंट और अतिरिक्त रिक्तियाँ, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है इस जगह, रिप्लेसमेंट और अतिरिक्त रिक्तियाँ, जो भी रिक्तियाँ हैं वो 19 मई 2022 तक बढ़ाने का प्रस्ताव भेजना चाहिए। यानी सभी जोनल को कहा गया है कि 19 मई तक सभी को रिव्यू करके देना है कि इतना सीट अतिरिक्त खाली है और रिप्लेसमेंट यानी प्रतिस्थापन और अतिरिक्त सीट जो भी है वो 19 मई 2022 तक बढ़ाने का प्रस्ताव भेजना चाहिए दिल्ली को, ताकि बोर्ड ऐसा अनुरोधों पर विचार कर सके। एक समग्र तरीके से प्रस्ताव में संलग्न अनुलग्नक में दिए गए विवरण होने चाहिए और निम्नलिखित को भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है 5 पैराग्राफ, तो इसमें आप लोग ज़रूर समझिएगा इसको फिर से। और आगे दिया गया है पैनल के वैधता के विस्तार के लिए CN एकब्लिक के लिए मुख्य अंतिम पैनल की तारीख को आरआरबी को परामर्श से सूचित किया जाएगा। इन श्रेणियों में स्टैंड बाय उम्मीदवारों को लाभ के इंगित और प्रमाणित करेगा। आगे है अतिरिक्त LPS रिक्तियों के लिए क्षेत्रीय रेलवे को हाल ही में जारी किए गए निर्देश के संबंध में लिंक उपयोग की पूरी समीक्षा करने और श्रेणी में समग्र रिक्तियों को स्पष्ट विवरण के साथ स्थिति की सूचना देनी चाहिए। तो भरे जाने वाले विशिष्ट रिक्तियों का उल्लेख किया जाए और इंटर रेलवे मूल्यांकन करते समय अनुरोध स्थानांतरण पर भी विचार किया जा सकता है। तो ये सारे प्रस्ताव GM को यहाँ से भेजने के लिए कहा गया है कि ये 19 तारीख तक 19 मई तक ये सभी को भेजना है दिल्ली। प्रस्तावों को संबंधित क्षेत्रीय रेलवे के महाप्रबंधक का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए। और यहाँ देखिए निर्देशक जो कि डायरेक्टर है आरआरसीबी दिल्ली के विद्याधर शर्मा जी, तो आप लोग देख लिए। और आप लोग को बता दें कि अब वेटिंग 100% क्लियर होगा, क्योंकि जब आरआरसीबी से ये लेटर भेजा गया है, आप लोग देखे होंगे कि 4 तारीख को जब हम लोग प्रोटेस्ट करके आए थे कलकत्ता से, उसके बाद ही वहाँ पर निकाल गया था लेटर एक कि पैनल के वैलिडिटी अब समाप्त हो गई है रिप्लेसमेंट पैनल की, और उसमें एक्सपायरी डेट बता दिया गया था। और GM सर भी बोले थे कि देखिए और आज तक की जितने भी वैकेंसी मेरे पास क्रिएट है, जितना है मेरे पास वैकेंसी आज तक का हम वहाँ पर फिट कर देंगे और इसमें सभी कैंडिडेट का होने का इसमें पूरा चांस है इसमें। इसीलिए आप सभी भाई हिम्मत मत हारिए, वेटिंग सबका क्लियर होगा
और ये नतीजा हम ही लोग का कि मतलब मेहनत का है भाई। 4 तारीख को जो हम लोग प्रोटेस्ट किए थे, तो इसमें बहुत ही हम ही लोग के लिए एक कहा जाए गुड न्यूज़ है, और आएगा गुड न्यूज़ आगे भी चल के। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।